करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल हमारे मतलब अगर क्या होता है कि जब हम कभी भी हम अगर अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो मात्रा है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, वो थोड़ा-सा बढ़ा हुआ दिख जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। हम कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने लाइफ में मॉडिफ़ाई करके। चीज़ों को मॉडिफ़ाई करके हम उसको बैलेंस में कर सकते हैं और लाइफ़स्टाइल को हेल्दी करके हम बैलेंस कर सकते हैं। अब ये लाइफ़स्टाइल क्या है और गड़बड़ क्यों हो रहा है? तो अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में अगर पूरा विश्व में जितने भी देश हैं, सब लोगों ने भारत की संस्कृति को मान लिया है और ये मान लिया कि हाँ, हमसे बेहतर कोई नहीं है और सभी लोग आयुष पद्धति को अपना लिए हैं। अब ये आयुष पद्धति क्या है? तो आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये जो 5 चीज़ें हैं, इन सब से होने वाले जो बेनिफिट हैं, ये मिल रहा है पूरे विश्व को। तो फिर हम भारतीय पीछे क्यों हैं? हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज़ बनाने के लिए हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर ले रहे हैं और इसी वेस्टर्न कल्चर के अडॉप्ट करने से हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब वो लाइफ़स्टाइल ख़राब हुई है तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो हमारी बॉडी आज है, वो हमारे पुराने कर्मों का फल है और कर्म क्या है कि हमारी बैड ईटिंग हैबिट का फल है। अब ये बैड ईटिंग हैबिट एक दिन में तो आती नहीं है, ठीक है? और एक दिन में ये ख़त्म भी नहीं होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करना होगा। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है कि आज से हमको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करना है। फिर धीरे-धीरे हम उस चीज़ को अपना मतलब हम एक्शन में लाएँगे। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है। किसी भी काम को आप इसको लाइफ़स्टाइल से ले सकते हो या फिर अपने जॉब पर्सपेक्टिव में ले सकते हो या किसी भी चीज़ में अगर हम देखें ओवरऑल ह्यूमन पर्सनैलिटी में, तो हमें किसी भी काम को डिटरमाइन करना होता है पहले कि हम ये काम करेंगे। देन उसको हमें एक्शन में लाना होता है, यानी हमें उसको कार्य करना होता है कि जो हमने सोचा है उसको हम करें। उस एक्शन को जब हम लाएँगे तो वो एक्शन जो है हमारी हैबिट बन जाएगी और हैबिट बनने के बाद डेफ़िनेटली वो हैबिट कंटिन्यूअसली होती जाएगी तो वो आपकी लाइफ़स्टाइल बन जाएगी और लाइफ़स्टाइल जब बन जाएगी तो लाइफ़स्टाइल को कंटिन्यूअसली फ़ॉलो करते-करते वो खुद आप बन जाएँगे। यानी कि आपकी मतलब कहते हैं ना कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, तो हम खुद वैसे बन जाएँगे। हम अगर एक बेसिक लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो अप करेंगे तो। तो वैसे ही अगर हमने डिटरमाइन कर लिया कि हमें अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करना है और हेल्दी फूड्स को खाना है, तो पहले डिटरमिनेशन ज़रूरी है। यानी कि आपको मेंटली लेवल पे प्रिपेयर होना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसे एक्शन में लाना होगा। अपने धीरे-धीरे करके अपने खाने में से जो बुरी चीज़ें हैं, उसको बाहर करना है और अच्छी चीज़ों को ऐड ऑन करना है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ये काम किए हैं और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि हमने सलाद खाना शुरू कर दिया और सलाद पहले भी खाते थे, लेकिन सही तरीके से कैसे खाना है, कब खाना है, ये अब हमने शुरू कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या किया, वो हमारे लाइफ़स्टाइल का पार्ट हो गया एंड लाइफ़स्टाइल के पार्ट के बाद अगर देखेंगे तो ये बेहतरीन जो रिज़ल्ट है, वो कैसे है? उस लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो अप करने की वजह से है। बट स्टिल हम कुछ फूड्स ऐसे खा लेते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी होता है और ये अनहेल्दी फूड ही कहीं न कहीं जाके हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो ब्लड है मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी में तो किस में फ्लो होता है? आर्टरीज़ और वेन्स में फ्लो होता है, ठीक है? तो आर्टरीज़ और वेन क्या है? एक पाइप है जिसमें कि हमारा खून जो है वो फ्लो होता है और हार्ट जो होता है यानी कि दिल हमारा, दिल का काम होता है उसको पंपिंग करना। यानी कि आपके घर में एक पानी के एग्ज़ाम्पल से समझिए कि सबमर्सिबल लगा है और सबमर्सिबल ने पंप किया तो मोटर पानी जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो आया। तो वैसे ही जब हार्ट की पंपिंग होती है तो वो हमारा ब्लड का फ्लो बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है? और इसके अलावा अगर हमारा पाइप में ब्लॉकेज है तो पानी ईज़िली फ्लो नहीं कर पाता या कहीं न कहीं रुक जाता है, रुक-रुक के पानी आता है। तो वैसे ही अगर हमारा ब्लड वेसल है, उसमें कोई भी ब्लॉकेज है तो हमारा ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट तक सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा। और ये पाइप यानी कि हमारे आर्टरीज़ में ये ब्लॉकेज कहाँ से आता है? तो ये ब्लॉकेज आता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक फैट का टाइप है।
ठीक है, जो कि जमते जमते बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारे जो ब्लड वेसल्स इतने पतले होते हैं उनको कवर अप कर लेता है, जिसकी वजह से मतलब आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि एक पाइप में अगर कुछ चीज़ फंस जाए तो धीरे धीरे जब पानी निकलेगा तो जल्दी नहीं पहुंच पाएगा कहीं पे। वैसे ही ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यानी हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट तक कैसे जाता है, ब्लड में मिल करके जाता है। तो कई बार आप देखते होंगे, नोटिस करिए कि हम बैठे रहते हैं एक जगह पर और बैठे रहने से क्या हो जाता है कि हमारे पाँव में सुन्न हो जाता है, हाथ सुन्न हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड की ऑक्सीजन, जो ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाती है। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हार्ट जो है पंपिंग कम कर रहा है, या हमारे ब्लड में, हमारे आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। अब दूसरी चीज़, कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट में अगर ज़्यादा आना है तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि एचडीएल, और एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि होता है एलडीएल। तो जो एचडीएल होता है, एचडीएल मतलब हाई से नाम याद रखिएगा कि वो हाई रहे तो बेहतर है, मतलब अगर उसको देख के हमें नहीं डरना है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेहतर होता है और वो ज़्यादा रहे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की, तो वो कोलेस्ट्रॉल कम रखना चाहिए। अब हमें जो भी खाना खाना है उसको हमें ऐसे देखना है कि जो एचडीएल वाले हैं, एचडीएल ऐसा खाना जिसमें हमको इंक्रीज करना होगा, जिससे हमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है, और लोअर करना होगा किसको, एलडीएल वाले कोलेस्ट्रॉल को। तो जब हम ये बैलेंस कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हमेशा सही रहेगा, और कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा तो आपके दिल का बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, साथ ही साथ हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब हमें खाना क्या होगा, तो जो एचडीएल है यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसके लिए हमको जो सॉल्यूबल फाइबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें सॉल्यूबल फाइबर को खाना होगा। दूसरी चीज़, हमें अवॉइड क्या करना होगा, तो हमें सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना होगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अक्सर हम लोगों को लगता है कि फास्ट फूड का मतलब वो नहीं होता है, जंक फूड होता है वो। फास्ट फूड अगर हम सही तरीके से देखें तो आज आप जा करके गूगल पे देखिएगा कि फास्ट फूड का मतलब क्या होता है। तो फास्ट फूड का मतलब होता है ऐसे फूड, हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, फास्ट यानी जल्दी, और फूड ऐसे फूड जो जल्दी तैयार हो जाए खाने के लिए, रेडी टू ईट वाला। तो रेडी टू ईट सिर्फ वही चीज़ है जो पेड़ से तोड़ करके हम खाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट, फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट्स जो है, जो सलाद हम खा रहे हैं वो फास्ट फूड है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने जंक फूड को फास्ट फूड का नाम दे दिया है। ठीक है, तो जंक फूड अलग है। जंक फूड में क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, यानी एलडीएल जो होता है वो हमारे फास्ट फूड में नहीं, हमारे जंक फूड में मिलता है। और फास्ट फूड यानी कि फ्रूट्स हमें खाना चाहिए। तो आज से हम सबको ये ध्यान देना होगा कि फास्ट फूड का मतलब जो रेडी टू ईट है, एंड दैट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो हम डायरेक्टली खाते हैं, काटा और खा लिया, मतलब उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, सॉल्यूबल फैट्स क्या है, सॉल्यूबल फाइबर्स क्या है जिसका इनटेक हमें बढ़ाना चाहिए। अब आपको पता है कि हमें न्यूट्रिएंट्स यानी कि 7 तरीके का न्यूट्रिएंट है, क्या क्या है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है एनर्जी के लिए, फैट ज़रूरी है एनर्जी के लिए। तो ये दोनों को हो गया, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। इसके बाद जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर है, और किसी भी एज ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा ग्रोइंग बच्चों के लिए, एंड देन हम एडल्ट्स के लिए, तो वो है प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो ग्रोथ के लिए तो काम करता ही है, साथ ही साथ हमारी बॉडी में जितने भी रिपेयर एंड वियर एंड टीयर हो रहे हैं टिश्यूज़ के, उनके लिए भी वो काम करता है। तो हमें प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना होगा, और हम शेक में क्या करते हैं, हम उस प्रोटीन को बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़, प्रोटीन का लेवल मतलब कंजम्पशन डेली बढ़ाते हैं। और फोर्थ आता है हमारा वाइटामिन्स, और वाइटामिन के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, और मिनरल्स, पांचवा आता है मिनरल्स। तो जो वाइटामिन और मिनरल हैं इनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। एंड प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, तो ये कम मात्रा में भी हमारी बॉडी में डेली जाएंगे तब भी हमें वो बचा सकते हैं, लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें सफिशिएंट अमाउंट में जाना चाहिए हमारी बॉडी में। अब फैट कौन सा जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए, तो सैचुरेटेड फैट
जाना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा 5 ये हो गया। इसके अलावा रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर एंड वाटर, ये भी मिला करके हमारा कंप्लीट बैलेंस डाइट हुआ। अब वाटर, वाटर की इंपॉर्टेंस कितनी है सबको पता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। एंड देन रफेज, रफेज डाइटरी फाइबर खाने से सिर्फ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही अच्छा नहीं होता, बल्कि और वेट लॉस ही नहीं होता, बल्कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी सही रहता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हमें सही करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाइटरी फाइबर को अपने भोजन में प्रयोग करना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो हमारे भारत में पहले के ज़माने में अगर देखें तो जौ, बाजरा और रागी, इन्हीं सब चीज़ की रोटियां खाते थे लोग। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को मॉडर्नाइज करते गए तो हम लोग गेहूं के रोटियों पे ट्रांसफ़र हो गए, और उसके बाद गेहूं से भी ज़्यादा अब हम मैदे पे चले गए हैं। क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, बर्गर चाहिए, हमें क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए। ब्रेड तो वो खाते थे ना जिनके पास डेली रोटी बनाने का ना टाइम होता था और ना संसाधन होते थे, ऐसी जगहों के लिए ब्रेड था। हमारे पास तो शुद्ध रोटी मिल सकती है। तो आप देखेंगे जौ, बाजरा, रागी, ओट्स, ये सब चीज़ें बाहर की कंट्रीज़ में भी, अच्छा इनके रेट अब क्यों हाई हो गए? पहले ये बिल्कुल लो रेट के मिलते थे क्योंकि कोई कंजम्पशन नहीं करता था। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तो इसके रेट भी हाई हो गए हैं। ठीक है, तो हमें अपने कंजम्पशन में डेली बेसिस पे ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स भी खा सकते हैं, अगर अवॉइड करें तो ठीक है, बट कॉर्नफ्लेक्स भी चलेगा। इसके अलावा जौ, बाजरा, रागी, इन सब के बनी हुई होल ग्रेन की अगर हम रोटियां खाएं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारा वेट लॉस में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कि पालक हो गया और लेट्यूस हो गया, काले हो गया, इसके अलावा गाजर हो गया, चुकंदर हो गया और कुकुम्बर हो गया। अब गर्मियाँ आ रहा है, कुकुम्बर हमें डेली बेसिस पे खाना चाहिए क्योंकि कुकुम्बर ना सिर्फ हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है बल्कि पानी की जो भी कमी होती है वो बॉडी में पूरी कर देता है। और फाइबर, फाइबर का तो काम वो कर ही रहा है, तो मतलब एक कुकुम्बर खाइए और बहुत सारे उसके फ़ायदे को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने खाने में लाना है। दूसरी चीज़, हम नॉर्थ इंडियन को बोले या फिर मतलब पूरे भारत में मिलता है, बट नॉर्थ इंडियन का गर्मियों का सबसे फेवरेट पेय पदार्थ वो है हमारा सत्तू। और ये सत्तू कभी चने का मिलता है, कभी जौ का मिलता है। तो अगर आप चना और जौ दोनों का मिला करके वाला सत्तू यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करता है और इसके फ़ायदे बहुत हैं क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो अगर आप डेली बेसिस पे अगर ये अपने इंटेंशन बना लें कि हमें पूरी गर्मी भर, या मतलब पूरा टाइम ले तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन गर्मियों में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, तो हमें डेली दोपहर के टाइम पे अगर हम, या सुबह के टाइम पे, मतलब आप ले सकते हो। प्रोटीन, प्रोटीन से भरा होता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है क्या, सत्तू। और वो सत्तू किस चीज़ का बना होना चाहिए, जौ और चने का बना होना चाहिए। तो सत्तू का कंजम्पशन कर सकते हैं। इसके अलावा बीन्स जैसे कि राजमा, राजमा कैसा होता है, किडनी शेप का होता है, तो वो हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करता है और किडनी की कोई बीमारी नहीं होगी अगर हम डेली राजमा खाएं। तो डेली नहीं खा सकते क्योंकि उसके और थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन हाँ, हम प्रोटीन के लिए बीन्स और पल्सेस को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो हमें अपने खाने में डाइटरी फाइबर्स का इंटेक, वो भी सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स का इंटेक को बढ़ाना होगा। हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होगा। इसके अलावा कम क्या करना होगा, जो हमारा फैट, कौन से फैट, जो जैसे कि घी हो गया, दूध हो गया, और दूध वैसे भी एक एज के बाद कम कंजम्पशन करना चाहिए। आप पनीर खा सकते हैं दूध की जगह, बट दूध का कंजम्पशन कम कर दें। टोफू जो है वो यूज़ कर सकते हैं और चीज़ कम करना होगा। इसके अलावा आजकल मेयोनीज़ बहुत आता है और मैं बताऊँ लिटरली मेरा अगर तो मेयोनीज़ मुझे बहुत पसंद था, और बहुत सारे जो सॉसेज आजकल आते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, और लिटरली मैंने देखा, नोटिस किया कि हाँ मुझे वो बहुत ज़्यादा नुकसान किया और मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो हमें सॉस को भी अवॉइड करना है। सॉस जितने भी तरीके के अवॉइड करना है। नेचुरल, हमारे यहाँ सॉस कौन बनाता था, जिनके यहाँ डेली बेसिस पे नेचुरल टमाटर नहीं मिल पाता था, नेचुरल बेसिस पे चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, वो सॉस में बना करके स्टोर करके रख लेते हैं। बट हमारे पास तो सब कुछ नेचुरल है, तो हम डेली बेसिस पे चटनी बना करके खा लें।
तो हमें सॉस को अवॉइड करना होगा, और वो भी क्रीमी सॉस जो हो, जो आजकल बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा क्यों नुकसान करता है, क्योंकि उसके ऊपर क्रीमी सॉस लगा होता है, बर्गर के ऊपर क्रीमी सॉस लगा होता है। तो क्रीमी जो भी थोड़ी चीज़ें क्रीमी में हो, उसको अवॉइड करना होगा, क्योंकि वो क्रीम ही हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल को बढ़ावा देता है। वो क्रीम ही हमारे कोलेस्ट्रॉल जाके ब्लड में जम जाता है, आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, वो हमारे जो हमारा मतलब आर्टरीज़ है उसको ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद हार्ट मतलब वो फ्लो नहीं हो पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, खून हमारा सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाता। और जब सही तरीके से, जैसे मान लीजिए कि मोटर चला रहे हो आप और पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो क्या होगा, मोटर ख़राब हो जाता है। तो वैसे ही हमारा दिल है, अगर हार्ट के तक, जैसे हमारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम चलता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में क्या है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में 2 बार जो ब्लड है वो दिल के रास्ते पहुंचता है। एक बार कब, जब पूरी बॉडी का गंदा खून दिल तक जाता है, एंड देन लंग्स के द्वारा प्यूरिफाई करके। मतलब कई बार हमारे दिमाग में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि दिल जो है वो खून को साफ करता है। दिल खून को साफ नहीं करता। दिल जो है वो पंपिंग का काम करता है। खून को साफ करने का काम, यानी शुद्धिकरण का काम हमारा लंग्स करता है। जो हम सांस लेते हैं वो हमारे फेफड़े करते हैं खून के शुद्धिकरण का काम। इसके अलावा खून में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको छानने का काम जो है वो हमारी किडनी करती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, तीनों के फंक्शन याद रखने हैं। खून को पंपिंग का काम दिल करता है, खून को शुद्ध करने का काम ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, लंग्स में, तो लंग्स करता है। और खून में जो गंदगी होती है उसको छानने का काम जो होता है वो किडनी करती है। तो ये तीनों मिला करके हमारे ब्लड को शुद्ध बनाते हैं, और उस ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक पहुँचते हैं, और हम जैसे हैं, हमारा ब्लड जैसा है, उसके हिसाब से हम दिखते हैं। तो अगर हम बात करें तो तो मैं पानी का एग्जाम्पल ली थी कि मोटर चला दिया और पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो क्या होता है, मोटर खराब हो जाता है, मोटर जल जाता है ना। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ था 2004-5 के करीब। अगर हम देखें तो नोटिस कीजिए कि तभी जा कर के समरसेबल हर घर में लगने लगा था, क्योंकि मोटर वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, पानी का लेवल नीचे चला गया था और पानी नहीं आ पाता था, जिससे कि मोटर जलने के चांसेस होते थे। बट 2004-5 के बाद से मुझे याद है कि समरसेबल लगना शुरू हो गया, और आज के टाइम पे समरसेबल इज़ वेरी कॉमन। आज के बच्चों को तो समरसेबल ही पता है, तुरंत मोटर ऑन किया चला गया। तो वैसे ही हमारी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो तुरंत वो हमारा ब्लड जो है वो पंपिंग करता रहेगा, और हमें कभी दिल से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी, और हमारा हार्ट एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा, और हमारी जो जीवन की अवधि है वो बहुत ही बढ़ती जाएगी और बहुत ही बेहतरीन होगी, और हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं अगर हम अपने पुरानी पद्धति को उठा लें और उससे चीज़ों को सीखें, ना कि वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर के वहाँ की पैकेज्ड फूड्स के मतलब कंजम्पशन करें, ठीक है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, होप यू लाइक द वीडियो।